नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लीन है, उनके मंत्री भ्रष्टाचार में लीन है और ऐसे लोग कभी जेपी के अनुयायी हो ही नहीं सकते। आज उनके रहते आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार और ब्लैक मार्केटिंग अगर हो तो आप क्या कहिएगा कि ये जेपी के असली चेले थे। बिहार में पूरी तरह से भ्रष्टाचार हावी है, बिहार में पूरी तरह से ब्लैक मार्केटिंग हावी है। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का इन माफिया और नेताओं का उसमें पैसा लगा हुआ है, उसमें ये हिस्सेदार हैं, जिस कारण सरकारी अस्पताल को खोखला कर ये नेता प्राइवेट हॉस्पिटल को बड़ा करने की पुरजोर कोशिश किए और इसमें ये पूरी तरह से सफल भी हुए। सरकार को बताने का काम करेंगे कि बिहार के कितने नौजवान छात्र युवा पप्पू यादव के साथ है और बिहार के छात्र नौजवान युवा आगे ये आह्वान भी करेंगे कि सिंहासन खाली करो कि जनता। आपके छात्र नेता मनीष यादव जी है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मनीष यादव जी, आप ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी हैं वो जेपी के असली चेले नहीं हो सकते, क्यों? देखिए, जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है उनके आंदोलन से। देश में सबसे बड़ा छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी ने छेड़ा और जिसकी देन बिहार के सत्ता के गलियारों में बैठे नेताएं हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हों या बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। और आप जानते हैं कि आज संपूर्ण क्रांति दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। आज ही के दिन 5 जून 1975 को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था और आज 5 जून है। जिस तरह से जेपी ने भ्रष्टाचार मिटाओ का नारा दिया, जिसमें इंदिरा गांधी की सत्ता उस समय चली गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाओ का नारा देने वाला गुरु, क्या उसका चेला भ्रष्टाचार में लीन हो जाओ का नारा देने वाला कभी हो सकता है? नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लीन है, उनके मंत्री भ्रष्टाचार में लीन है और ऐसे लोग कभी जेपी के अनुयायी हो ही नहीं सकते हैं। पूरी तरह से, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि देश में इतना बड़ा कोरोना महामारी हुआ, जिस महामारी में ब्लैक मार्केटिंग अपने चरम सीमा से ऊपर जा चुकी थी, जिस महामारी में ऑक्सीजन 2000 रुपए का ऑक्सीजन 50,000 रुपए में मिल रहा था, जिस महामारी में 4000 का रेमडेसिविर इंजेक्शन 1 लाख में मिल रहा था, और जेपी के अनुयायी जो आज सत्ता में बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं और राज्यसभा सांसद हैं और अन्य जगहों पे जो है, आज उनके रहते आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार और ब्लैक मार्केटिंग अगर हो तो आप क्या कहिएगा कि ये जेपी के असली चेले थे। बिहार में पूरी तरह से भ्रष्टाचार हावी है, बिहार में पूरी तरह से ब्लैक मार्केटिंग हावी है। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का इन माफिया और नेताओं का उसमें पैसा लगा हुआ है, उसमें ये हिस्सेदार हैं, जिस कारण सरकारी अस्पताल को खोखला कर ये नेता प्राइवेट हॉस्पिटल को बड़ा करने की पुरजोर कोशिश किए और इसमें ये पूरी तरह से सफल भी हुए। जिस सरकारी अस्पताल में 100 रुपया में इलाज हो रहा था, आज उस प्राइवेट अस्पताल में गरीब लोग को लाखों रुपया लग रहा है। इसी की पोल माननीय पप्पू यादव जी खोल रहे थे। जन अधिकार पार्टी का एक कार्यकर्ता हर अस्पताल जाकर, हर ऑक्सीजन प्लांट जाकर यही पोल खोलने में लगा था, जिसके बाद हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई, उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन हम लोग ऐसे ही जेपी के अनुयायी सही मायने में माननीय पप्पू यादव हैं, हम लोग हैं जो आज भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की मांग को लेकर और फिर से एक जेपी आंदोलन छेड़ने की मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए। लालू यादव जी क्या? देखिए, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी अभी अस्वस्थ हैं, हम उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पे हम कहना चाहेंगे कि आपको जनता के बीच में होना चाहिए था। आपको अभी आपके परिवार को देखने के लिए बहुत लोग थे। बिहार की 12 करोड़ की आधी आबादी ने आपको चुनने का काम किया था, आपको 70 से ऊपर सीटें देने का काम किया था, इसलिए आपको अभी बिहार की जनता के साथ रहना चाहिए था, लेकिन आप इसमें विफल हुए। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी अभी अस्वस्थ हैं, उन पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर आज आप लोग उपवास पे हैं, राज्यव्यापी सामूहिक उपवास कर रहे हैं आप लोग, लगता है इस उपवास का फल जो है आप लोगों को मिलेगा? देखिए, कोई भी आंदोलन जब होता है तो हम ये सवाल नहीं कर सकते कि क्या होगा। आंदोलन हर चरण पे चलता है। हमारा पहला चरण था काला दिवस मनाकर, दूसरा चरण हुआ
भूख हड़ताल कर, तीसरा चरण हुआ हम लोग मौन धारण कर हम लोगों ने मार्च किया, चौथा चरण हम लोग यहाँ पे मशाल जुलूस करके किए। तो ये आंदोलन का चरण होता है। कोई भी आंदोलन बड़ा तभी होता है जब कई चरणों में वो चले, और यही चरण हम लोग चला रहे हैं। जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं होगी, हम लोग का अगला चरण जल्द होगा कि हम लोग रैली निकालेंगे। हम लोग बिहार भर में एक जगह एकजुट होकर सरकार को बताने का काम करेंगे कि बिहार के कितने नौजवान छात्र युवा पप्पू यादव के साथ है, और बिहार के छात्र नौजवान युवा आगे ये आह्वान भी करेंगे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत बढ़िया। जाप के छात्र नेता मनीष यादव जी थे, और आप देख सकते हैं जो आज जाप के द्वारा जो है वो सामूहिक उपवास रखा गया है राज्यव्यापी, और तमाम जाप के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो सड़क किनारे धरने पर बैठे हुए हैं और एक दिन का इन्होंने उपवास रखा है। कुछ एक और कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करते हैं। युवा हैं, युवा से बात करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि यही लोग हैं जो बता सकते हैं। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर आज फिर आप लोग उपवास में बैठे हैं, लगता है इस उपवास का फल मिलेगा? जी, हम लोगों को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज पूरे बिहार सभी जिले मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय सामूहिक उपवास रखा गया। इसमें हमारे 5 मांग है। पहला मांग है कि कोरोना के तहत जिनकी भी मृत्यु हुई उनको अविलंब मुआवजा दिया जाए। दूसरा है कि बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जाए। फिर अंतिम में हमारा मांग है कि पप्पू यादव जी की रिहाई किया जाए। अगर रिहाई नहीं होती है, हमारा आंदोलन, जन अधिकार पार्टी का आंदोलन लगातार जारी रहेगी। चलिए ठीक है, लगातार जो है आंदोलन है वो जारी रहेगा। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जाप के कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं और सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार पप्पू यादव की रिहाई कब हो पाती है, क्योंकि लगातार जो जाप का कार्यकर्ता है वो आए दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन पप्पू यादव को लगातार जो है कोर्ट से झटका लग रहा है। और कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल बन गया है इन कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए भी, तो आखिरकार पप्पू यादव की रिहाई कैसे होगी। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।